हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम अभी कम्युनिटी शुरू कर रहे हैं और कम्युनिटी का टॉपिक रहता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में कौन कौन से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सब सेंटर है, पीएचसी, सीएचसी और सबसे लास्ट जो टर्सरी लेवल पे जो आता है वो कौन आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सब सेंटर के बारे में। और सब सेंटर जो है ये हेल्थ फैसिलिटी है कहाँ पे, रूरल एरिया। रूरल यानी कि जो ग्रामीण इलाके जो होते हैं, जो ग्रामीण इलाके के अंदर, जो गाँवों के अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल करवाने का काम करते हैं वो आपके सब सेंटर होते हैं। और एक सब सेंटर जो है, एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है, 5000 पॉपुलेशन पे। एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे, 5000 पॉपुलेशन के ऊपर। अब दो तरीके के एरियाज होते हैं। एक एरिया होता है हिली एरिया और एक होता है प्लेन एरिया। तो अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया में 3000 पॉपुलेशन पे एक। अगर हिली एरिया है तो 3000 पॉपुलेशन पे एक, और अगर प्लेन एरिया है तो 5000 पॉपुलेशन पे क्या होगा, आपका एक सब सेंटर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एक सब सेंटर प्रेजेंट होगा। स्टाफ कैसे कैसे होता है यहाँ पे, स्टाफिंग पैटर्न की बात की जाए, स्टाफिंग पैटर्न की, तो स्टाफिंग पैटर्न में क्या होता है, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल होती है, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल और एक वॉल्यूंट्री वर्कर होता है। कौन होता है, एक वॉल्यूंट्री वर्कर होता है। और ये वॉल्यूंट्री वर्कर जो होता है वो क्या होता है, अपनी इच्छा से सब सेंटर के ऊपर क्या करता है, काम करता है, सेवाएं देता है। और क्या किया जाता है, इसको पर डे का 100 रुपये चार्ज दिया जाता है। क्या किया जाता है, पर डे का 100 रुपये का चार्ज दिया जाता है। और जो इंचार्ज या जो हेड जो होता है किसका, सब सेंटर का, वो कौन होता है, आपका सीएचओ। सीएचओ कौन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कौन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज ए इंचार्ज या हेड ऑफ योर सब सेंटर। कैपेसिटी ऑफ bed capacity on your sub center, तो the sub center have capable to take 2 bed on जो है सब सेंटर है ना। एक सब सेंटर पे कितने बेड हो सकते हैं, 2 बेड हो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा सिस्टम जो रहता है आपका हेल्थ केयर के अंदर वो रहता है आपका पीएचसी। पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी। और पीएचसी का मतलब रहता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो क्या करता है, केयर प्रोवाइड करने का काम करता है। कहाँ पे, ज्योग्राफिकल एरियाज़ के अंदर, प्रोवाइड केयर इनटू दी ज्योग्राफिकल एरियाज़। ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर क्या करने का काम करता है, केयर देने का काम करता है। कौन, आपका पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो क्या 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करने का काम करता है। कितनी, 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करने का काम करता है। कौन, एक पीएचसी है ना। अब बात करें जो पीएचसी है उस पर स्टाफ कितना कितना कैसे कैसे स्टाफ प्रेजेंट होता है। तो पीएचसी पे स्टाफ की बात करें तो एक मेडिकल ऑफिसर होता है। कौन होता है, एक मेडिकल ऑफिसर होता है जिसने कम से कम एमबीबीएस कर रखा हो। एक फार्मासिस्ट होता है, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए मिडवाइफ, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और एएनएम, दोनों में से एक जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक जो है वो कौन होता है, हेल्थ एजुकेटर। और एक जो है वो फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होती है, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होती है। 2 क्या होते हैं यहाँ पे, क्लार्क। क्लार्क कितने, 2। और लैब टेक्नीशियन होता है एक क्या होता है, ड्राइवर पाया जाता है एम्बुलेंस के लिए। 4 4th क्लास प्रेजेंट होते हैं, 4 क्या होते हैं, 4th क्लास। और टोटल मिला के ये जो सारा का सारा स्टाफ है ये कितना स्टाफ होगा, 15 स्टाफ जो है वो टोटल एक पीएचसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक पीएचसी पे टोटल 15 का स्टाफ होता है। और लगभग 6 से 8 बेड जो है वो क्या होते हैं, एक पीएचसी पे प्रेजेंट होते हैं, लगभग 6 to 8।
नेक्स्ट तीसरा जो आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रहता है उसमें आपकी आती है CHC। कौन? आपका CHC। तीसरा जो सिस्टम है वो कौन है? आपका CHC। और CHC जो होती है ये कहाँ पे होती है? ब्लॉक लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? आपके एक ब्लॉक लेवल के ऊपर आपका क्या होता है? एक CHC होता है। एक CHC को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है। जो आपकी CHC है इस CHC को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है। और एक CHC के नीचे 4 से 5 PHC आते हैं और 18 से 24 क्या होते हैं? यहाँ पे सब सेंटर प्रेजेंट होते हैं। 18 से 24 सब सेंटर होते हैं, है ना। 18 से 24 सब सेंटर होते हैं। और फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसको? आपकी CHC को फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग पैटर्न के बारे में कि स्टाफ कैसे कैसे प्रेजेंट रहता है हमारी CHC के ऊपर। स्टाफिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो स्टाफ जो रहता है, स्टाफ क्या होगा? जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है CHC जो है उस CHC के ऊपर क्या होने चाहिए? 4 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए। उन 4 मेडिकल ऑफिसर के अंदर जो डॉक्टर है वो क्या होनी चाहिए? स्पेशलिस्ट होने चाहिए। एक क्या होना चाहिए? सर्जन होना चाहिए। सर्जन कौन होगा? जिसने MBBS के बाद में क्या किया हो? मास्टर ऑफ सर्जरी किया हो। इसके अलावा और क्या होगा? एक गायनिक डॉक्टर होनी चाहिए जिसने क्या किया हो? MBBS के बाद में OBG के अंदर या तो कोई डिप्लोमा कर रखा हो या जो है सर्जरी के लिए मास्टर डिग्री की हो। एक क्या होगा? फिजिशियन होगा जिसने क्या किया हो? MBBS किया और MBBS करने के बाद में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, है ना, मेडिसिन के लिए डॉक्टरेट का डिग्री किया हो। और एक क्या होता है? पीडियाट्रिशियन होता है। कौन होता है? पीडियाट्रिशियन। एक कौन होता है? पीडियाट्रिशियन होता है। और पीडियाट्रिशियन ने MBBS के बाद में इसने भी क्या किया हो? या तो पीडिया के अंदर MD किया हो, है ना, और या इसने क्या किया हो? कोई पीडियाट्रिक का कोर्स कर रखा हो, कोई डिप्लोमा कर रखा हो। इसके अलावा क्या होनी चाहिए? एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ नर्स होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? रजिस्टर्ड मिडवाइफ नर्स होनी चाहिए। कितनी? 7 रजिस्टर्ड मिडवाइफ नर्स होनी चाहिए। इसके अलावा एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स कितनी होनी चाहिए? एक फीमेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। एक फीमेल हेल्थ वर्कर होनी चाहिए। कितने पे? पर 5000 पॉपुलेशन, पर 5000 पॉपुलेशन के ऊपर क्या होनी चाहिए? एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। किस पे? प्रत्येक 5000 पॉपुलेशन के ऊपर, प्रत्येक 5000 पॉपुलेशन के ऊपर कौन होना चाहिए? एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। एक रेडियोग्राफर होना चाहिए। कोई एक्सरे वगैरह करना होगा मेडिसिन देने के लिए, फार्मासिस्ट एक्सरे वगैरह कराना है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? रेडियोग्राफर। एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होना चाहिए। जब क्या होगा? कोई आई का डॉक्टर चेकअप करेगा तो आई डॉक्टर को क्या चाहिएगा? असिस्टेंट चाहिएगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके साथ में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होना चाहिए। 2 वार्ड बॉय होने चाहिए जो क्या करेंगे? वार्ड से जो है पेशेंट को इधर उधर ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो है काम आएंगे। 3 स्वीपर होने चाहिए सफाई करने के लिए, सफाई वाले। एक चौकीदार होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? चौकीदार या गार्ड होना चाहिए। एक OPD अटेंडेंट होना चाहिए जो क्या करेगा? OPD को अटेंड करेगा।